श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। एकादश स्कंध दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 10 से पाठ करेंगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। तो प्रश्न को तो आपको याद ही होगा, फिर से दोहरा देता हूं कि मैंने भगवान की जो आराधना की थी वो पुत्र प्राप्ति के लिए की थी। तो भगवान पुत्र होकर के आ गए, फिर मुक्ति नहीं चाहिए थी। मुक्ति मुक्ति में भी भेद होता है। मुक्ति नहीं चाहिए थी, अर्थात भगवान में समर्पण तो हुआ, लेकिन जो चाहिए था वो प्राप्त हुआ। लेकिन इसके आगे क्या? इसके आगे मुझे जो भगवान की स्मृति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, अथवा जो मुझे करना चाहिए वो बताइए। एक 9वें श्लोक का भाव है, उसको थोड़ा सुनिए। देवर्षि नारद जी को कहते हैं, सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, और इनसे ऐसी स्थितियों से मैं अनायास ही पार हो जाऊं। हम तो चाहते हैं कि कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें और फिर हमारी प्रशंसा भी हो, ये चाहते हैं। तो कोई आपको अच्छा सेवक मिल गया है तो आपकी बढ़िया सेवा कर रहा है, लेकिन अनायासी कहीं चला जाए तो बाद में कितना दुख होगा। एक तो उसकी स्मृति, और दूसरा चित्त वृत्ति उसमें लग जाएगी, उसकी स्मृति रहेगी। तो सुख ही दुख था,
पीछे छुपा हुआ दुख था। इसी तरह पति पत्नी का प्रेम संबंध दोनों बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, दोनों के भाव मिलते हैं, एक दूसरे में रम रम गए और ये सुख हुआ, इसको सुख कहेंगे। और जब दूसरा चला गया या चली गई, तो फिर अब वो स्मृति उसमें डूब गई। अब दुख हो रहा है कि सुख हो रहा। इसी तरह हमारे बालक हैं, ये जो सुख रूप में हमारे सामने दुख ही आ रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है सुख जो है वो दुख का कारण है। ये सिर्फ ज्ञानी को ही बंधन में नहीं डाल सकता, ना सुख डाल सकता है ना दुख डाल सकता है। और जो सुख दुख की इच्छा लिए बैठे हैं, सुख की इच्छा लिए बैठे हैं, उनको सुख भी बंधन डालता है और दुख भी बंधन डालता है। इसलिए गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, दुख और सुख को सहन कर, यदि शांत रहना है, बुद्धि ठीक रखनी है तो। पर समस्या हमारी ये है, हम सुख के बड़े लालुप हैं। सुख के लालुप हैं तो सुख सहन थोड़ी हो रहा। इसलिए पंडित राजा राम मिश्र पूछ एक दिन पाठ में बता रहे थे, अच्छा भागवत जी में ये है श्लोक, यही श्लोक है, दो जगह तो मैंने अभी या स्मृति है। ये श्लोक है, किस प्रभु संसार चक्र में जन्म जन्मांतर से मैं अपने दुखों को दूर करने का उपाय करता जा रहा हूं, परंतु सुख आया नहीं और दुख गया नहीं। है ना अद्भुत बात। सुख कभी आया नहीं और दुख गया नहीं। सिर्फ सुख क्या है, जो वस्तु की आपको चाह हो गई वो प्राप्त हो गया, जो रंग ढंग, जो वस्तु, जो स्थिति, जो चाह हो गई वो प्राप्त हो गया, तो उसको सुख मान लोगे, मान लोगे, तुम्हारा माना हुआ सुख है। और जो वस्तु नहीं मिल रही है उसको हमने दुख मान लिया कि दुख है जी, बाबा जी बताओ ना, इतने दुखी हैं हम, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। होने के बाद फिर कल्याण हो जाएगा, हो भी जाएगा तो पता लगा मैं स्वप्न में ही था, मेरी तो नींद खुली है, मरने के बाद नींद खुली है बस, भी थोड़ी देर के लिए, फिर जन्म लूंगा, फिर नींद में चला जाऊंगा। तो स्वप्न में सुख दुख दूर करते रहोगे तो क्या हो जाएगा। ये देह ही हमारा स्वप्न दे रहा है,
और गेह जो है उस स्वप्न में हमें दृढ़ कर रहा है। इसलिए वसुदेव जी कह रहे हैं, भगवान उनके सामने है, जानते हैं कि पुत्र रूप में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, पूरी तरह जानते हैं। लेकिन अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? देखिए सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, इससे अनायास ही पार हो जाऊं। तो बिना ज्ञान के नहीं होगा, इसलिए उपदेश कीजिए। 7वां श्लोक है, आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। है ना विचित्र घटना। और ज्ञानी को, जिसका विवेक पक गया है, उसको लग रहा है कि भयदायक संसार होता है, ये संसार भयदायक ही है, और मूर्ख को यहां सुख ढूंढना है। इसको क्या कहेंगे? है ना विचित्र दशा। इसलिए ज्ञानी जो भी करता है ना, ज्ञानी जो भी करता है, ये नहीं कोई दुराचरण करता है, ज्ञानी फिर भी जो करता है वो सब कर्म शुद्ध हो जाता है, सब तब ठीक हो जाता है। पर अज्ञानी जो भी करता है वो बंटाधारी कर देता है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि वो थोड़ा अमावस्या आ गई, कोई दिन त्योहार आ गया, होली दिवाली आ गई, जन्म दिवस आ गया, कोई घर में आ गया तो ब्राह्मणों को दान दे दिया, एक भावना से कि ब्राह्मण दान देने से बड़ा पुण्य होता है। और जब कभी बात हो इधर उधर तो ब्राह्मणों को भला बुरा कह रहे होते, तो वो पुण्य कैसे हो सकता है जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा ही नहीं, उनके प्रति भाव ही कुछ नहीं है, तो पुण्य कैसे होगा? तुम कितना भी करो कुछ नहीं होगा। इसलिए अज्ञानी जी अपने सारे नाच जो है, नाच के भी फेल हो जाता है। ये करूंगा, यज्ञ करूंगा, तप करूंगा, हवन करूंगा, ऐसे करूंगा, और, और जिनसे वो समझता है, सीखता है, वो शास्त्रों से दूर हैं के पास है, ये भी नहीं जानते। तो शास्त्र ही आपका गुरु है, इसको सुनो समझो। उसके सब ये सब तो जो मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ इसी से बोल रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो संसार इस अनायास ही पार हो जाऊं, ऐसी कृपा करो। तो सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही ये प्रश्न किया था। गुण आदि श्रवण के अभिप्राय से ही प्रश्न किया था। देवऋषि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, देखिए, ज्ञानी को, सुखदेव जी महाज्ञानी है, देवऋषि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए। नारद जी भगवान के प्रति एक प्रेम जागृत हो गया, गदगद स्थिति हो गई, एकदम आनंद वाली स्थिति हो गई। भगवान के थोड़ा एक ही क्षण, मैंने कितनी देर जितनी वार्ता की तो चित्त हटा और उसके बाद फिर भगवान में लग गया। जैसे ही स्मरण आया फिर उस आनंद में, ये स्थिति, और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, यानी भगवान के जो धर्म है, भगवान की साधन है, उसके संबंध में, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। ये प्रश्न ही जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने, या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है। चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो, माने भयंकर दुर्दशा उसकी है तो भी पवित्र हो जाता है। एक मिनट। जिनके गुण लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है। जिनके गुण लीला और नाम आदि का श्रवण पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है।
अच्छा, विस्मरण, नारद जी तो को विस्मरण तो कभी होता नहीं। कभी नहीं होता नारद जी को विस्मरण, तो स्मरण कराया। अर्थात आपने बहुत ही, जो मुझे रोचक है, मुझे मेरे जिसमें रुचि है, ऐसा प्रश्न किया है। कोई शिष्य का ऐसा प्रश्न हो जो गुरु चाहते हो कि इसके अंदर इस तरह की जिज्ञासा उत्पन्न हो, ऐसा कोई प्रश्न कर दे वही शिष्य, तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, बाग बाग हो जाएंगे। यही है गुरु सेवा। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र, नौ जोगेश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते हो, तुम जानते ही हो कि स्वयं मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे, प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्निद्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। ऋषभ जी को मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया। उनके 100 पुत्र थे और सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। 100 पुत्र थे राजा के और वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें से सबसे बड़े थे राजऋषि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से ये भूमि खंड, जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था, इकुन ये जो हमारा भूमि खंड है, पहले अजनाब वर्ष कहलाता था, अब क्या है, भारत वर्ष कहलाया। अब ये भारत उन्हीं के नाम से। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजऋषि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। तीन जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। देखिए, अंत में इतना राजभोग करके वो वन को गए। विचार करिए, पूरे भारतवर्ष का, पूरी पृथ्वी का राज्य किया और पुत्र हैं
वेदों के पारदर्शी, मैंने वेदों को आत्मसात कर लिया है, ऐसे पुत्र हैं। जो हम कल्पना कर रहे होंगे सुख की, उससे भी अनंत गुना ज्यादा है ये सुख उनका। एक तो पूरे भारतवर्ष, मैंने पूरे पृथ्वी को ही समेट लिया जो हमें दिख रही है अभी, इसी को। अलग अलग द्वीप है ना, तो जो अभी दिखते नहीं है। नहीं, वर्ष है, अलग अलग वर्ष है जहाँ पे पीछे पाठ आ चुका है। एक भगवान की सेवा पूजा होती है, और भगवान शंकर जो हैं वहाँ पूजा कर, भगवान शंकर और माँ पार्वती पूजा करते हैं भगवान की उस वर्ष में। और बाबा सुना रहे थे, अच्छा कहीं लिखा भी है कि माँ पार्वती ढोलक बजाती हैं तो भगवान शंकर नाचते हैं, वहाँ भगवान के सामने प्रसन्न होकर नाचते हैं। इसी तरह किसी वर्ष में, अभी वो याद नहीं आ रहा मेरे को, हनुमान जी उपासक हैं भगवान के। तो ये भारतवर्ष है, ये अलग है। ये यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजऋषि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की, और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। 3 जन्मों में। वही, एक तो तप कर रहे थे तो हिरण का बच्चा, तो उस हिरणी के गर्भ से त्रास के कारण जल में गिर गया, उठा के लाए, उसको पालना करी, वो हिरणी मर चुकी थी। तो थोड़ा सा भी चित्त होने से मृग बन गए दूसरे जन्म में, पर स्मृति अभी भी है कि मैं कौन था और हिरण क्यों बना। अब वहां पे तो स्मृति तो है, पर बोल कुछ नहीं सकते। तो अपने शरीर को जैसे तैसे घास इत्यादि खा के जो भी जल्दी से शरीर पूरा कर दिया, छोड़ दिया, और फिर बने जड़ भरत कि मैं अब इस प्रपंच में नहीं पड़ूंगा। ये जो प्रपंच, मात्र एक हिरण को मैंने स्मृति में ले आया, और मुझे हिरण का जन्म लेना पड़ा। मेरी स्मृति मात्र परमात्मा में तन्मय होनी चाहिए थी, तो मैं परमात्म रूप को प्राप्त कर लेता, और हिरण का ध्यान रह जाता मुझे कि उसका क्या स्थिति होगी। तो चित्त में एक वो बना हुआ था, तो हिरण का जन्म लिया। तो इसलिए भरत जी डरे हुए थे। तो फिर ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, तो वहां बिल्कुल इस तरह से, जो जड़ भरत बुद्धि नहीं है जिस व्यक्ति की, इस तरह से सारे काम करते थे। जो मन में आया पढ़े हैं, कोई शुद्धि और शुद्धि नहीं, कुछ नहीं करना है उन्होंने। दिया किसी ने खा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। और इस तरह से किसी और ने दिया, चाहे ब्राह्मण भी ना हो, वो भी खा लेते थे। इस तरह से अद्भुत उनका एक जड़ता वाला जीवन था। बाबा एक दिन सुना रहे थे इसी बात को, कि पुरानी बात है, मथुरादास भक्तमाली जी की बात है, 20 साल से ऊपर हो गया। सुना रहे थे कि भरत जी की भाभियां जो है, वो उनको पता है ये तो ऐसे ही मूर्ख है, कुछ भी दे दो खाने में,
जो भी बासा होता कैसा भी होता दे देती हैं उनको, लिखा ले। तो वैसे ही वो वैसे पकड़ते हुए ही अपनी उस जिस स्थिति में होते हैं, मैंने स्थिति में क्या है कि परमात्मा में चित्त लगा हुआ है, पकड़ के हाथ में आता ही तो अमृत हो जाता, दूसरों को नहीं दिखता, वो उसको खा लेते। ये स्थिति हो जाती है। और कभी भाभियां बोलती कि ये बैठा हुआ है कुछ कर नहीं रहा है, चलो उसको झाड़ू ही दे देते हैं, ले साफ कर दे, तो झाड़ू लगाने लग जाते हैं। उनको भी अच्छा है कि पूरा घर इसने आंगन वांगन सब साफ कर दिया। जड़ भरत जी, अच्छा ये कौन है सम्राट चक्रवर्ती? बुद्धि खुलने पे कैसी स्थिति है जीव की? देखिए, बुद्धि खुलने पर कोई दुख नहीं मान रहा, सुख मान रहा है। और पहले तो सम्राट चक्रवर्ती ही तो कहते झाड़ू लगाते लगाते भगवान में ध्यान लगा हुआ है, झाड़ू लगाते लगाते वो गली भी साफ कर देते, और फिर साफ करते ही जा रहे हैं, आगे आगे गली गली के साफ करते जा रहे हैं। सब में वो मजाक करने लग जाते हैं लोग कि ये देखो ये ब्राह्मण होकर के गलियां साफ कर रहा। तो कोई बताता उनकी भाभीियों को, तुम्हारा तो जो देवर है वो गलियां साफ कर रहा। अच्छा, वो पकड़ के लाते, जाओ इधर बैठो घर में। तो क्योंकि वो तन्मय परमात्मा में हो जाते, क्योंकि वो राहुगन को बताया उन्होंने कि ये मिट्टी शरीर है और ये पालकी भी तेरी मिट्टी है और तुम भी मिट्टी हो, तो तुम किसको दंड दोगे, किसको उपदेश करोगे? तो राहुगन की आंखें खुल जाती ही, कोई और ही महापुरुष है, तो उतर जाते और प्रणाम करते। क्योंकि जिनके अंदर ज्ञान होता है उनकी वाणी में भी समर्थ होता है और हृदय में वो बात उतर जाती है। तो ऐसे महाराज जड़ भरत वन में क्यों गए? घर में रह सकते, सभी लोग कहते जी घर में भजन हो जाता है तो कर लो ना, फिर हो जाता है। तो राजा को कौन तंग कर सकता था उनके महल में भजन करने के लिए, या परेशान कर सकता था? कारण ये होता है कि कोई भी मुझे स्मृति किसी के ना रहे, सिर्फ परमात्मा की रहे। हाँ, कईयों के तो भगवान ने ऐसी भी लीला कर दी जो ग्रस्त में ही पड़े हुए हैं, लेकिन ग्रस्त का ज्ञान नहीं है उनको, माने अपने पराये का भेद उनको मिट जाता। तो घर के लोग कह देते हैं, अरे यार इसकी तो जो दिमाग में कुछ फर्क पड़ गया। एक तो वास्तव में ही लोगों में पड़ जाता है, एक तो साधक के लिए भी ऐसे उनको समझ होती है, डॉक्टर भी वही बोलते हैं। लेकिन ग्रस्त में भजन होगा जब सब तरह से चित्त वृत्ति हटा लोगे, तो इसके ही प्रयास में रहना। अच्छा, दूसरा प्रसंग है महर्षि कर्दम का। भगवान घर में है, माता देवहूति ने तो केवल केवल महर्षि कर्दम का स्मरण किया है और उनकी आज्ञा के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। और सुंदरता उनकी के बारे में, माता देवहूति की सुंदरता के बारे में, गंधर्व लोग जो बहुत सुंदर होते हैं, उनकी स्त्रियां भी बहुत सुंदर होती हैं। वो महल की छत पे खेल रही थी, छोटी थी, उसको देखते देखते गंधर्व विमान से नीचे गिर गया, सुध खो बैठा, ऐसी तो वो सुंदर। और जिस भगवान की तपस्या कर रहे हैं कपिल मुनि, उनके घर में, और करदम जी महाराज जंगल में चले जाते हैं।
और हमको भजन करना है तो सबका ध्यान रखने के लिए साथ साथ करना। इसलिए भेद जो है समझना, शास्त्रों से बहुत कुछ समझ में आए। जो कर्तव्य हमारा होता भी नहीं उसको भी मान लेते ये कर्तव्य है। और तो कर्तव्य धर्म अधर्म वहां तक है कि हमें भगवान के भजन तक पहुंचा दे, फिर इनकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान की स्मृति की आवश्यकता है, वो परम धर्म है। भगवान की स्मृति जिसके लिए ये धर्म है, किसके लिए? परम धर्म के लिए। तो समय हो गया, यही विश्राम करते हैं। एक बार श्लोक फिर से बोल देते हैं। राजऋषि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। ये आगे शाम को पाठ करेंगे। 18 श्लोक तक ही मानेंगे पाठ। भगवान ऋषभदेव वन में चले गए। राम जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।